नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। इस वक्त की एक बड़ी हंगामेदार खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकलकर आ रही है, जहां विपक्ष दल के कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह चौहान और सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें दोनों विधायक आमने सामने आते हुए आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जब लग रही थी तब भी विरोध हुआ और वो एक चौहान नगर है, मैंने उसका भी नहीं मानी और मैंने कहा कि खोद गड्ढा मैं दूंगा। जब 10 में मूर्ति लगी पूछ लेना, इस बात पे चलते हैं मूर्ति का किस चीज का विरोध है। कोई मैं अपना मकान बना लूँ, पूरा शहर बंद हो रहा है, पूरा शहर होली तुमने बाजार अंदर पहले होली है जलती थी, उससे पूछ लो कौन कौन होली है जलती थी नहीं जलती थी। कुटुआओं को तो वोट देंगे, कुटुआओं का ना वोट में बहुत पहले से महिलाओं की मानसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी। हमारे ब्राह्मण समाज की मानसी के यहाँ मूर्ति की स्थापना, लेकिन यहाँ पर एक अतिक्रमण था, खोखे लगे हुए थे, जिसको लगभग 6 माह पहले नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया और यहाँ हमने इसका एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ वीरांगना की मूर्ति लगनी चाहिए। जिलाधिकारी को लेटर दिया गया कि एसडीएम और डीए जो ईओ इसको चिन्हित करके इसको चिन्हित कर। 1-1.25 महीने पहले जो ईओ साहब ने अभी बताया कि वो लेटर दिया गया, तब भी मेरी एसडीएम से बात हुई, ईओ से बात हुई कि भाई इसको आप चिन्हित करिए, वीरांगना की मूर्ति लगनी चाहिए। और देखिए कि कल ही उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर जाते हैं कि आधी आबादी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हमारे कुछ लोग अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह हो और उस वीरांगना की मूर्ति ना लगे, इसके लिए विरोध कर। ये देखिए उसी पार्टी के लोग और जो प्रधानमंत्री हमारे देहरादून में कह के जाते हैं कि आधी आबादी का सम्मान हो, और जो अंग्रेजों से लगती पहली वीरांगना जो जाति से पंडित और अपने बच्चे की परवाह भी न करके हमारे लिए उन्होंने जान न्यौछावर दे दी, आज उसकी मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करने दे रहे लोग। वो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बार से चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो हैं 2-4 उनके साथ, उनके बिरादर की, वो चाहते हैं। उन्होंने एक बाजार ऐसी झूठी रिपोर्ट देकर कोर्ट में उन्होंने बाजार खाली करा दिया, वहां पार्किंग का अड्डा बना दिया। इसी तरह उन्होंने एक यहाँ डहरिया नाम पे फेमस है, उसमें जब वो सत्ता के दबाव में आ गया उसकी लैंड यूज चेंज करा के हाई कोर्ट से आदेश करा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाके वो मेरे द्वारा रुकवाया गया। उनका ये चाल चरित्र है और वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे ढंग से हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज के ढंग से हो और मैं चाहता हूँ महिलाओं को सम्मान हो। जब हमारी बच्ची यहाँ से निकले, जो स्कूल को जाए या पढ़ने जाए, और उनको पता हो कि ये जो महिला जिसकी स्टेचू यहाँ लगा है कि ये क्यों वीरांगना, इनकी मूर्ति क्यों लगी, हमारी क्यों लग सकती। और कल ही देखिए ये संयोग है कि कल ही मोदी जी ने ये कहा है कि महिलाओं का सम्मान हो और आज ही उसका विरोध हो रहा है। ये चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आपसी सुझाव बैठक करके आपसी सहमति भी जताई गई है, उसमें क्या कोई सजा मैंने एसडीएम को फोन किया, मेरे द्वारा ईओ को फोन किया गया, ईओ मौके पर आए। मैंने ईओ को बोला भाई कि तुमने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं,
तो वो आए हैं तो कह रहे हैं 6 दिन में इसको कर देंगे। भाई हमारा कहना है कि मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति पहली बात तो महापुरुष किसी जाति बंधन का बंधा नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ समाज के लिए एक दिशा होती है। मेरे द्वारा क्योंकि कई यहाँ पे वो गेट बनवाए गए, मीर अब्दुल हमीद द्वार मैंने बनवाया, हमारे एक ऐसे समाज का बलिदान हुआ था उसका द्वार मैंने बनवाया, एक सुखदेव का द्वार मैंने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति यहाँ लगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि जागरूकता हो जनता में, जो देख के ये सीखें कि भाई हम भी बन सकते हैं और ये देश के लिए कुर्बान हुए लोग। आपके द्वारा क्या कहा गया है? प्रशासन हमने कहा कि जगह ऐसी रहे और 1 हफ्ते में इसको निर्णय करके दे। भाई साइज की बात उनकी है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हमारी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और वीरांगना की मूर्ति लगी। ये लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने की बात रखी गई थी। यहाँ स्थानीय जो निवासी हैं और ये मोहल्ला, इनके द्वारा महाराजा अग्रसेन की मूर्ति स्थापित करने के लिए डीएम को एक एप्लीकेशन दी गई थी और नगर पालिका को भी रिसीव कराई गई थी। इस पर अभी तक कोई निर्णय मोहल्ले वासियों से ना तो किसी ने कोई वार्ता की है ना इसका कोई निर्णय हुआ है। अब आज अचानक आदेश चौहान जी अपने समर्थकों द्वारा कुछ मजदूर लेकर ये मूर्ति स्थापित करने यहाँ पर आ गए। तो लोगों ने पूछा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या कोई आपके पास परमिशन है? बोले मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं विधायक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं प्रशासन हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं न्यायालय हूँ। और 1-2 लोगों पर लाते मारी यहाँ पर और कुछ उनको धक्का मुक्की करने का प्रयास किया कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, विवाद हो गया और अब प्रशासन भी आ गया है। मैंने नगर पालिका से पूछा है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई परमिशन अभी तक इसमें नहीं दी गई है। तो ये धक्का मुक्की चल रही है। चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, जमीन खिसकती जा रही है। प्रयास ये हो रहा है कि समाज को 2 हिस्सों में बांट दें ताकि एक बाय डिफॉल्ट एक हिस्सा मुझे मिल जाए, एक मेरे विरोध में हो जाए और मैं एन तरीके से अगला चुनाव जीत जाऊं। कल भी हमने देखा कि बाबा अम्बेडकर के इनके समर्थकों द्वारा टिप्पणी की गई, बेमतलब की टिप्पणी की गई और समाज को बांटने का प्रयास किया गया। इससे पूर्व भी हम देख रहे हैं कि इनके जितने भी समर्थक हैं, चाहे अलग अलग विषयों को लेकर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि समाज आपस में बटे और आज भी ये प्रयास है। और जिस तरह की यहाँ पर विधायक अपने सामने अपने समर्थकों द्वारा जो यहाँ पर गुंडागर्दी कराई गई है, पूरा क्षेत्र इसकी भत्सना कर रहा है और वो ये कह रहा है कि क्या हमने इसमें विधायक बनाया, ये आकर ये कहें कि हम तो सबसे सर्वोपरि हो गए, हम जो कहेंगे वही आदेश होगा। जनता के सेवक के रूप में जनता ने आपको बनाया, ये जनता के ऊपर हावी होकर ये कोई राजा महाराजाओं की सल्तनत नहीं चल रही इस समय। मित्रों सादर नमस्कार। मित्रों मैं जसपुर विधानसभा के अंदर निरंतर अच्छे कार्यों के लिए प्रयासरत रहता हूं। कुछ दिनों पूर्व अपने कमल चौहान जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जी द्वारा ये प्रयास किया था कि जसपुर के अंदर लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति स्थापित की जाए। मैंने उसी दिशा में अपने जसपुर के अंदर महाराजा अग्रसेन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित हो के संबंध में शासन स्तर से प्रयास किया। शासन द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को मेरे पत्र पे पत्र जारी करते हुए आग्रह किया कि वहां पर मूर्ति लगाने के लिए स्थान अंकित किए जाए। उसी दिशा में जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका को निर्देश दिए कि मूर्ति लगाने के संबंध में एक कमेटी गठित करके उस कमेटी की संस्तुति द्वारा समुचित स्थान एवं अन्य सभी जो मूर्ति के लगाने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है उनको नियमित करते हुए अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाए। जिलाधिकारी द्वारा वो रिपोर्ट शासन को प्रेषित अपनी संस्तुति के साथ की जाती है, जिसको शासन के द्वारा शासनादेश जारी होता है। मित्रों ये प्रक्रिया है, इसमें शासनादेश के बिना यदि मूर्ति लगाएंगे तो उसमें कार्रवाई होती है। इस प्रकार से ये सब चीजें विधायक जी और पूर्व विधायक जी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का अभद्र व्यवहार एक तरह से जसपुर की जनता के सामने आया। जसपुर की ये कल्चर नहीं है, ये व्यवहार नहीं है कि एक दूसरे का अपमान करें। मुझे आज बड़ा दुख हुआ और मैं खेद प्रकट करता हूं कि हम जैसे लोगों की संस्कृति इस प्रकार होगी तो अच्छा नहीं होगा। मेरा सभी सामान्य जनों से अपील है कि इस प्रकार के झगड़ों को आगे ना हो और व्यवहार और प्यार से इन चीजों को निपटाया जाए ताकि हम सही दिशा की ओर सही प्रकार से काम कर सकें। धन्यवाद।